नमस्कार साथियों हम लोग एक दिन बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो प्रोनाउंस होंगे वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला भी मैंने आपको दिया था, लेकिन उसके पहले और थोड़ी सी बात समझना चाहेंगे, ख़ास तौर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे जब कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम सेड टू सीता, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दैट आई विल किल रावण फॉर यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, इस तरह से, या कुछ और भी वाक्य हो सकता है। तो इसमें आप देखें कि जो राम सेड टू सीता है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और फिर जो विद इन इन्वर्टेड कॉमाज है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दो भाग उसके होते हैं, जो जिस डायरेक्ट फॉर्म का जो स्पीच है उसका। इसमें आप देखें दोनों ही जगह परिवर्तित होने वाला है। तो जैसे राम सेड टू सीता, तो राम, अब जो सेड टू है ये बदलता है। जब कभी भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलना चाहते हैं तो वो ये जो वर्ब है इसको बदलना पड़ता है, और ये वर्ब बदलती है अकॉर्डिंग टू द कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा गया है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट है तो सेड टू रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यदि कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर्ड हो जाएगा, यदि कोई कमांड है मिलिट्री ऑफिसर की द्वारा तो वो कमांडेड हो जाएगा। अदरवाइज वो सिंपल यदि कहा गया है तो आस्क्ड हो जाएगा, है ना। कभी कभी टोल्ड भी लिखते हैं, लेकिन आप देखें कि ज़्यादातर समय आस्क्ड अच्छा रहता है, जब तक कि हमको यदि बहुत ज़्यादा क्लियर कट अंतर नहीं आ रहा है समझ में कि रिपोर्टेड स्पीच का मायने क्या है, मतलब उसमें किस ढंग से वो बात कही गई है, तो आस्क्ड से काम चला लेते हैं। अदरवाइज़ ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। तो अभी राम ने सीता से कहा तो सामान्य ही कहा होगा, है ना, कि राम आस्क्ड सीता, ठीक है। अब इस तरह से अगर कोई रिक्वेस्ट होती है तो रिक्वेस्टेड सीता, अगर कोई ऑर्डर होता है तो ऑर्डर्ड सीता। राम ऑर्डर्ड लक्ष्मण, है ना, ऑर्डर किया लक्ष्मण को, है ना, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। इस तरह से डिपेंड करेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है वो आपकी इस क्रिया के बदलने में आ जाए। तो राम आस्क्ड सीता। अब देखें, अभी ज़्यादातर समय जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच एक सीधा सीधा स्टेटमेंट होता है तो एक कंजंक्शन वहाँ पे लगाते हैं जोड़ने के लिए, एक वाक्य को दैट का प्रयोग होता है, दैट, है ना। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और दैट लगा देंगे। राम आस्क्ड सीता दैट। फिर मैंने कहा कि आपके जो प्रोनाउंस हैं उनका मैंने आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि किस तरह से बदलेंगे। तो राम ने कहा और कहा कि आई विल गो, तो फिर वो आई बदलेगा, बदल के ही हो जाएगा, तो ही वुड गो, है ना, टू किल रावण फॉर हर, है ना। यू फिर सीता के अकॉर्डिंग बदलेगा। इस चर्चा हम और आपसे कर चुके हैं पहले कि किस तरह से प्रोनाउंस जो हैं वो बदलते हैं। फिलहाल में हम यहाँ और नियमों की बात कर रहे हैं। तो राम आस्क्ड सीता दैट ही वुड गो टू किल रावण फॉर हर, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पे जो नियम हो रहे हैं वो क्या क्या हैं, कि एक तो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब बदलना है, ख़ास तौर से सेड टू को आस्क्ड, टोल्ड, है ना, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, इस तरह से बदलेंगे। और अंदर का जो वाक्य है ना, आप देखें कई बार जैसे रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में आप यूँ समझो कि जैसा कहा गया था एग्जैक्टली वैसा ही लिख दिया जाता है। राम ने कहा कि मैं जाऊंगा या मैं मारूंगा, तो आई विल किल, ऐसे ही लिख दिया गया। लेकिन जब आपने इनडायरेक्ट स्पीच किया तो आप देखें फिर आई विल किल या ही विल किल नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि राम आस्क्ड, इधर पास्ट टेंस की बात चल रही है, देन ही विल नहीं, ही वुड होगा। तो आप उस टेंस का भी थोड़ा सा मेल मिलाप करना पड़ता है, सो दैट वो बात इनडायरेक्ट स्पीच में आपके संग आ जाए। तो ही विल
गो टू किल रावण नहीं, बल्कि ही वुड गो टू किल रावण, सो दैट आपका आस्क्ड और वुड मतलब एक ही टेंस में, पास्ट टेंस में बातें हो गई, तो इस तरह से वो उसका टेंस भी बदलेगा। जो रिपोर्टेड स्पीच अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है उसकी। ये तमाम नियमों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी मैं आपसे कहूँगा कि मान लीजिए अंदर कोई एक प्रश्न है ना, वो रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रश्न है, तो फिर दैट वगैरह नहीं लगेंगे, है ना। फिर दो शब्द आते हैं, वेदर या इफ़, है ना। राम आस्क्ड सीता वेदर, है ना, क्या तुम ये काम करोगी, विल यू डू दिस फॉर मी, तो वेदर शी वुड डू इट फॉर हिम, इस तरह से हो जाएगा। सो जो कंजंक्शन बीच में लगना है दोनों वाक्यों को जोड़ने का, वो टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर ना होके वेदर या इफ़, है ना, लगेगा। और अगर मान लीजिए अंदर कोई एक आदेशात्मक वाक्य है कि वहाँ जाइए, ये करिए, डू दैट। राम सेड टू लक्ष्मण, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू दैट, तो राम ऑर्डर्ड लक्ष्मण टू डू दैट, है ना। वहाँ पे केवल एक टू लग जाएगा। वो जो अंदर एक आज्ञावाचक इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें केवल एक डू दैट के आगे टू लग जाए, टू डू दैट, तो राम ऑर्डर्ड लक्ष्मण टू डू दैट। इस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। दोनों को मतलब समझने के लिए मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य जैसा कहा जाता है ठीक वैसे ही लिख दिया जाता है। राम ने कहा मैं जाऊंगा, राम सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गो। फिर इनडायरेक्ट स्पीच में राम ने कहा कि वो जाएगा, राम सेड दैट ही वुड गो, है ना। इस तरह से परिवर्तन होता है। आप सोचिए, मैंने कहा, है ना, मैंने कहा बच्चे से कि ज़रा कोई अगर आए, है ना, तो ध्यान रखना, उनसे ये कह देना। तो इसको बच्चे को बदलना पड़ेगा ना, कि जब कोई आएगा तो वो कहेगा कि मैंने तो कहा था कि, है ना, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो कहेगा पापा ने कहा या वो कह रहे हैं। तो मतलब बदलती हैं चीज़ें। जब इनडायरेक्ट में स्पीच होती है तो डायरेक्ट स्पीच का जो कहने का ढंग है वो बदलता है। डायरेक्ट स्पीच में शब्द यूं के त्यों रख दिए जाते हैं, बिल्कुल सेम जो उन्होंने मुंह से निकाले ठीक वही कहेगा। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसके अकॉर्डिंग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सभी चेंज होते हैं। तो ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह से और हम इन सब विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। आपके कुछ प्रश्न हो तो उनको ज़रूर आप हमारे सामने ले आइए, हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद, नमस्कार।